आई थिंक सो कि जो पहले उसकी मेडिकल रिपोर्ट आई थी वो गलत थी, बहुत ज़्यादा घपला हुआ था। जो एज है वो पहले मेडिकल हुआ तो वो 17 साल आई थी, तो उन्होंने कहा कि ये ठीक है, मतलब इतनी एज में बंदा निकाह कर सकता है। भाई गलत है, ये चीप हरकत है, बहुत बोंडी हरकत है ये। तो पेरेंट्स देखिए जी, मैं आपको एक बात बताऊं, पेरेंट्स जितना मर्जी मतलब गलत हो जाए लेकिन वो रहते माँ बाप ही हैं। 14 साल की उसकी एज आई है तो बहुत ही गलत है, अभी तो वो नाबालिग बच्ची है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, इट्स मी ज़ुलेखा नासिर एंड यू आर वाचिंग इनसाइड पाकिस्तान। आज हम बात करने वाले हैं दुआज़रा केस पर। दुआज़रा का दोबारा से सिंध हाई कोर्ट में मेडिकल करवाया गया है और उनकी मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक ये साफ जाहिर हो गया है, मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक दुआज़रा की जो एज है वो 15 से 16 के दरमियान में बताई जा रही है, कुछ जगह पे फिर 14 से नीचे बताई जा रही है। तो बात ये है करने की कि दुआज़रा केस में ये घपले क्यों किए जा रहे हैं, मेडिकल में कभी घपले किए जा रहे हैं, कभी वो कोर्ट में पेश नहीं होती है। ये सारे सिनेरियोज जो हैं साथ साथ चल रहे हैं। हम आवाम से चल के पूछते हैं कि ये सिनेरियो जो है क्या है, ये माजरा क्या है और उनके पेरेंट्स ठीक हैं या दुआज़रा ठीक है। तो चलते हैं आवाम के जाने पड़ते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? मोहम्मद सरफराज। अच्छा, मुझे बताएं कि दुआज़रा केस के बारे में आपको पता है? हाँ पता है। तो दुआज़रा केस जो है उसमें दुआज़रा का मेडिकल पहले हुआ था, उसमें उसकी उम्र जो है वो 17 साल बताई गई थी। अब दोबारा जब सिंध ने मेडिकल करवाया है इसका तो उसमें उसकी उम्र 14 साल और कुछ महीने बताई गई है। तो क्या आपको लगता है कि इसमें कहाँ पे घपला हो रहा है, कहाँ पे गलती कर रहे हैं? इसमें दो चीज़ें हैं। एक तो मुझे लगता है कि जो इसका मेडिकल बोर्ड है जो इसको देख रहा है ना, उसके अंदर कोई मतलब है। पहले उन्होंने कहा है कि ये 17 ईयर की, अब 14 ईयर की है। तो मुझे तो फिर ऐसा ही लग रहा है कि जैसे कोई मेडिकल बोर्ड घपला कर रहे हैं, इनके पीछे कोई पावर है जो इसको कोई यूज़ करना चाह रही किसी तरीके से इन बच्चों को। कभी वो कहती है कि मेरी जान को ख़तरा है, मैं कराची नहीं जाना चाहती, मतलब हमें थ्रेड मिले हैं। अभी 2-4 दिन पहले मैं वीडियो देख रहा तो कह रहे हमें थ्रेड मिले हैं और हमारी जान को ख़तरा है, हमें सिक्योरिटी दी जाए। तो आपको क्या लगता है कि उसके पेरेंट्स जो हैं वो अपनी जगह पे गलत हैं या सही हैं, या दुआज़रा अपनी गलत है जगह पे गलत है या सही है? नहीं, ये कहना कबल वक़्त है। अब दुआज़रा वो कहती है कि मैं अब जो भी मैंने लाइफ गुजारनी है अपने हस्बैंड के साथ गुजारनी है, इनका निकाह हुआ है शरई तौर पे, तो अब वो जायज़ है ना। अब उनके वालिदैन तो उनको नहीं रोक सकते। अगर जायज़ कैसे है जब उम्र ही उसकी जो है वो नाबालिग आ गई है? 16 साल इस्लामिक उम्र है और उसकी उम्र कम आई है, कैसे इसका जायज़ हो सकता है निकाह? 17 का तो जायज़ हो गया था जब आई थी। हाँ, लेकिन अब दोबारा जब आई है मेडिकल रिपोर्ट तो उसमें 14 साल और कुछ महीने बताए गए हैं। नहीं, वो नाबालिग तो नहीं लगती वो बच्ची, ठीक है। और वो जैसे बातें करती वो नाबालिग वाली मतलब है भी नहीं है। और इस्लाम का तो ये है कि जब बच्ची आपकी बालिग हो जाए तो जल्दी करो शादी करने की। बच्चा है या बच्ची है जो भी है, तो मुझे नहीं लगता वो नाबालिग है या मतलब उसकी एज मतलब कम है। पहले 17 थी तो 17 में तो मतलब वो बालिग थी, सब कुछ ठीक था, तो होगी मतलब शादी जायज़ होगी। अब नाजायज़ कैसे हो सकती है ये? ठीक है, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। जी वालेकुम सलाम। क्या नाम है? दानियाल हनीफ। अच्छा दानियाल, मुझे बताएं कि दुआज़रा केस के बारे में कुछ पता है? जी काफ़ी ज़्यादा पता है। आपको क्या पता है, आप पहले बताएं। मुझे ये पता है कि वो कराची का एक लड़की की दुआज़रा और एक लड़का था ज़ईद नाम का, पबजी पे उनकी कोई दोस्ती हुई थी। उसके बाद वो घर से निकल आई, उन लोगों ने को आपस में निकाह कर लिया और घर वालों ने कहा कि इसको किसी गैंग ने मतलब अगवा किया है। तो इस तरह का कुछ केस चला था अदालत में। बाद में उन लोगों ने कहा जिसकी जो एज है वो पहले मेडिकल हुआ तो वो 17 साल आई थी, तो उन्होंने कहा कि ये ठीक है, मतलब इतनी एज में बंदा निकाह कर सकता है। तो दोबारा फिर कराची अदालत में ये केस गया है, दोबारा फिर मेडिकल होना था। उसके बाद का मुझे अभी आइडिया नहीं, मैंने क्योंकि न्यूज़ नहीं सुनी है। उसके बाद का ये है कि उसकी उम्र अब मेडिकल रिपोर्ट के मुताबिक 14 साल और कुछ महीने बताई गई है, जो कि वो नाबालिग है इस तरह। तो आपको क्या लगता है कि ये रिपोर्ट गलत है या कोई ऐसे अनासर हैं जो कि इनको रोक रहे हैं इस सब से? ये रिपोर्ट भी गलत हो सकती है क्योंकि मेरा इसमें कुछ पर्सनल व्यूज़ भी हैं, क्योंकि मैं खुद अंडर 16 खेला हुआ हूँ। तो मैं उस टाइम ना बड़ा था, मतलब मेरी 16 साल से ज़्यादा एज थी। तो हमारे जब अंडर 16 के ट्रायल्स वगैरह होते हैं उसके बाद ना हमारा रिस्क टेस्ट होता है, तो वो मेडिकल में आता है कि वो ये कहते हैं कि जब आपकी ये बोन बनी है ना, तब से लेके आपकी जो आज तक की एज होगी ना, वो आपकी वहाँ पे बिल्कुल करेक्ट आएगी। लेकिन मुझे पता था, मैं बड़ा था, मैंने कुछ अपने मतलब रिसोर्स लड़ा के मैंने वो मेडिकल करवाया। मैं बड़ा था लेकिन मेरी जो एज है वो कम आई वहाँ पे। तो इस सोच के साथ मैं कह सकता हूँ कि मेडिकल में कुछ ना कुछ वो लोग गड़बड़ कर रहे हैं, क्योंकि ऐसा हो सकता है कि एज बंदे की ज़्यादा ये कम की जा सकती है उसमें। आपको क्या लगता है कि एज कम है या ज़्यादा है? एज मुझे भी उसकी कम लगती है, क्योंकि मैंने बातें उसकी जो सुनी है, मैंने 2-3 उसके इंटरव्यू सुने हैं। एक तो वो बात करने का उसका जो तरीक़ाकार था, स्टाइल, तो ऐसे होता है जैसे बंदे को बिठाया होता है, कहता है कि आपने ऐसे बात करनी है, उसको पता नहीं होता कि मेरे दिमाग में चल क्या रहा है।
वो एक जैसे बंदा मगन या धूत टाइप होकर बंदा बात करता है ना, वो मुझे वो तरीका लग रहा था। बाकी अल्लाह जाने उसके अंदर क्या चल रहा है क्या आपको क्या लगता है कि उसके पेरेंट्स सही हैं या वो सही है? नहीं। मुझे लग रहा है उसके जो वालिदैन है वो ठीक चल रहे हैं अपनी जगह पे। और ये जो दवा मतलब ज़ाहिर है ना, उसका मेडिकल में जो मसला आ रहा है या जो बाकी चीज़ें हैं उसकी चेंज करने की कोशिश की जा रही है। जब वो इंटरव्यू मैंने सुना है, मैंने बड़े गौर से उनकी बातें सुनी है, मुझे लग रहा था कि जैसे ना उनको कोई मेडिसन या कोई इंजेक्शन वगैरह दिए हों और जिससे वो मतलब वही बोलना चाह रही है जो वो बुलवाना चाह रहे हैं। इस चीज़ का मुझे आइडिया होता था। बाकी अब देखें वहाँ पे वो अभी 14 साल एज आई है, तो 14 साल में तो वैसे भी वो लड़की नाबालिग है और निकाह के लिए 3-4 चीज़ों का होना ज़रूरी है। एक वो कि वली का होना ज़रूरी है। वली का मतलब ये है कि कोई लड़की अगर निकाह करना चाह रही हो तो उसके वालिदैन या भाई की इजाज़त होना लाजमी है। इस निकाह में वो चीज़ भी नहीं है। एक वो चीज़ होती है हक महर, वो तो चलो उन लोगों ने दिया होगा, और गवाहों की बातें होती हैं, वो 2 चीज़ें तो होगी। लेकिन जो वली है, वली तो दोनों माँ बाप जो हैं वो कह रहे हैं कि इसको अगवा किया गया है, कोई गैंग ये सारा कुछ करवा रही है। जब वली की इजाज़त नहीं हुई तो उसके बाद ये निकाह कैसे वो कामिल हो सकता है? मुझे ये चीज़ की समझ नहीं आ रही। बहुत शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। 2000 केस के बारे में आपको पता है? हाँ जी देखा। अच्छा, मुझे बताएं कि 2000 केस में जो पहला मेडिकल हुआ था उसमें उसकी जो एज है वो 17 ईयर्स आई थी, और अब दोबारा से उसके जो फादर हैं उन्होंने जो है वो लड़े हैं बाकायदा, और उसके बाद दोबारा से मेडिकल करवाया गया सिंध हाई कोर्ट की तरफ से। उसमें उनकी उम्र जो है 2000 की 14 साल और कुछ महीने आई है। आप बताएं मुझे कि ये घपला जो है वो मेडिकल में हो रहा है या ये क्या माजरा है? देखें, एक तो सबसे पहले तो अगर तो 14 साल की उसकी एज आई है तो बहुत ही गलत है। अभी तो वो नाबालग बच्ची है। मैं पंजाबी में बात कर लूँ, मसला तो नहीं। एक तो नाबालग बच्ची है, इतनी एज नहीं रखती, ठीक है। ऊपर से उसने घर से भागकर शादी की है, अपने माँ बाप को जो है ना सबसे बड़ा दुख दिया है, ठीक है। ये नहीं होना चाहिए था, ठीक है। उसके बाद जो है अभी आप बता रही हैं कि रिसेंटली दूसरी बार जो मेडिकल हुआ है तो उसमें एज उसकी जो है 14 साल आ रही है। तो पहले क्या फिर पैसे दिए होंगे? वो लड़का गलत होगा, ठीक है। ये दोनों जो मियाँ बीवी हैं, अभी शायद पता नहीं इस्लाम में होगा या नहीं, क्योंकि वो नाबालग निकली है तो फिर तो नहीं होगा इस तरह का कोई सीन। तो बाकी इनको चाहिए कि इस तरह का उसके बाप ने जितने उसके पीछे जो रुला है, बड़े यार मुझे देख के जो है ना एक खुद रोना आया इस चीज़ के हवाले से कि यार क्या हरकत हो रही है। एक बच्चा पैदा होता है, माँ बाप इतनी खुशी मनाते हैं कि हमारे घर बेटी या बेटा पैदा हुआ है, ठीक है। उसके बाद उसको पाला जा रहा है, उसको बड़ा किया जा रहा है, उस पर इन्वेस्ट की जा रही है, बाप मेहनत करके ला रहा है, माँ घर में उसके लिए जो है ना परवरिश उसकी अच्छी कर रही है। और उसको एक वक्त आता है, एक लड़का पसंद आ जाता है और वो अपने माँ बाप की मोहब्बत भूल के जो है ना वो लड़के के इश्क में पागल हो के जो अपना घर छोड़ के माँ बाप को लात मार के और आ गए। आप क्या मैसेज देंगे उस? भाई गलत है, ये चीप हरकत है, बहुत बोंडी सी हरकत है ये कि अपने माँ बाप को छोड़ के जिसने तुम्हें एक पैदा किया यार, वो भी तो लोग देखो ना, वो भी तो माँ बाप देखो पागल, वो भी तो माँ बाप देखो जो जिनके पास बच्चा पालने के लिए होता नहीं वो कूड़े में फेंक आती है, तो तुम्हें कूड़े में फेंक दिया होता फिर पागल। अजीब ही ये साइकी है इन लोगों की, माँ बाप को छोड़ दिया यार। बस मैं इन लोगों का ना ये फटकार ही है। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। मुझे बताएं 2000 केस में आपको पता है कुछ? थोड़ा बहुत। अच्छा, तो हर जगह पे तो आपको पता है कि 2000 हुई जा रही है, पता नहीं वो कितनी जो है ना वो फेमस हो गई है। अच्छा, मुझे बताएं कि पहले जो उसका मेडिकल हुआ था उसमें उसकी उम्र जो है वो 18 साल या 17 साल बताई जा रही थी, और अब जो आया है वो एक अलग सिनेरियो। आप इसके बारे में क्या कहते हैं? मैं उसके बारे में यही कहता हूँ कि हमारे मतलब पाकिस्तान में तो जो ट्रेंड चल रहा है वो जितनी जल्दी हो जाए शादी उतना बेहतर है। लेकिन उन्होंने बताया कि वो 14 साल की पेरेंट्स उसके बता रहे हैं, और जो आज उसका मेडिकल हुआ है तो उन्होंने कहा जी 15 साल से ज़्यादा और 16 साल से कम है। तो ये मतलब अभी है तो खैर नाबालिग ही ना वो, तो फिर कैसे निकाह हो गया उनका? अब ये तो जाहिर सी बात है, उसने कौन सा जो है ना हंसी खुशी शादी की, उसने भी तो भाग मतलब घर से जो है ना वो भागी है ना, तो घर से गई है उसके पीछे। तो अब इस तरह तो उसके पेरेंट्स इस वजह से नहीं थे कर रहे क्योंकि उसकी अभी उम्र नहीं है, छोटी है, तो इसी वजह से वो शादी नहीं कर रहे थे। तो आप क्या मैसेज देंगे दुआ ज़ारा को? मैं दुआ ज़ारा को तो कोई मैसेज नहीं देना चाहूँगा, वो अपने पेरेंट्स का नहीं सुनी तो भाई मेरा क्या सुनेगी। लेकिन मैं अपने देखने वाले व्यूवर्स को ये ज़रूर बताना चाहूँगा कि भाई खुदा के लिए अपने बच्चों के ऊपर थोड़ा सा कंट्रोल करें, और इस तरह के मज़ीद जो है ना वो केसेस ना हो, और हम अपनी आने वाली नस्ल का ख्याल करें और अपने बच्चों का भी बहुत ज़्यादा ख्याल करें, ताकि ये बात इस नौबत तक ना पहुँचे कि कल को कोई और जो है ना, कल किसी और दुआ फातिमा निकल जाए घर से या कोई और दुआ ज़ैनब निकल जाए घर से, तो बेहतर नहीं है कि यहीं पे अपने बच्चों को कंट्रोल किया जाए। तो मैं तो ये मैसेज देना चाहूँगा। आपको क्या लगता है कि उनके पेरेंट्स ठीक है या दुआ ज़ारा? पेरेंट्स देखें जी, मैं आपको एक बात बताऊं,
पेरेंट्स जितना मर्जी मतलब गलत हो जाए लेकिन वो रहते माँ बाप ही हैं, ठीक है। वो कभी भी अपने बच्चों का बुरा नहीं चाहते, ठीक है ना। मैं भी एक बाप हूँ तो आप भी एक माँ होंगी, जाहिर सी बात है, किसी की बेटी होंगी तो आप माँ बाप को अपने औलाद का कभी बुरा नहीं चाहती। तो जैसे भी उनके माँ बाप ब्राइट हैं भाई, उनका वो बच्ची है उनकी, तो वो नहीं चाहते कि मतलब उसको जो है ना वो कोई और ले जाए या उसके साथ ज़्यादती हो, क्योंकि माँ बाप तो एक दुनिया की अजीम हस्ती है। तो जितना हो सके अपने माँ बाप के साथ मोहब्बत करें और अपने बच्चों के साथ मोहब्बत करें। थैंक यू। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है? मारिया। अच्छा मारिया, मुझे बताओ कि 2000 केस के बारे में आप जानती हो? जी मैं जानती हूँ। अच्छा मुझे बताओ कि 2000 केस में जो पहले उसकी मेडिकल रिपोर्ट आई थी उसमें उसकी उम्र 17 साल बताई गई थी, और अब जब दोबारा उसके फादर ने रिक्वेस्ट की है तो सिंध हाई कोर्ट ने दोबारा से मेडिकल करवाया, जिसमें उसकी रिपोर्ट जो है वो 14 से 15 साल के दरमियान बताई जा रही है। आप मुझे बताएं कि आपके क्या रिव्यूज़ हैं इसके बारे में? मेरे रिव्यूज़ अगर देखा जाए मेरे पॉइंट ऑफ व्यू से तो आई गेस कि अभी उसकी उम्र 15 to 16 भी नहीं है, क्योंकि वो बिल्कुल छोटी सी और मासूम सी बच्ची है। आई थिंक सो कि जो पहले उसकी मेडिकल रिपोर्ट आई थी वो गलत थी, बहुत ज़्यादा घपला हुआ था उनमें। अच्छा जी। तो आपको क्या लगता है कि 2000 केस में 2000 गलत है या उसके पेरेंट्स? नहीं, मैं ये नहीं कह सकती कि, और ये मेरा कहना भी गलत होगा कि दुआ ज़हरा गलत है और उसके पेरेंट्स गलत है, क्योंकि पेरेंट्स देखा जाए तो वो अपनी जगह बहुत दुरुस्त हैं, ठीक है। पेरेंट्स केयर करते हैं, वो देखते हैं कि हमारे लाइक बच्चों के लिए, हमारी जो औलाद है उनके लिए क्या फ्यूचर में मतलब क्या उसके लिए बेस्ट है। और अगर दुआ ज़हरा को देखा जाए वो भी प्यार भी है, हमारे खुद अल्लाह पाक ने फरमाया कि लाइक प्यार करना चाहिए, क्यों नहीं करना चाहिए। अल्लाह पाक ने खुद भी लाइक हज़रत मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से प्यार किया है। और कंफ्यूज लेकिन बात ये है कि वो नाबालिग है, दूसरा उसने घर से भाग के शादी की। नाबालिग नहीं है, ऐसे नहीं है कि घर से भाग के शादी की। अगर ये देखा जाए कि घर से भाग के शादी की तो ये गलत है, क्योंकि उसने लाइक सही रास्ता चूज़ नहीं किया अपने प्यार को बचाने के लिए, उसको पाने के लिए। उसको चाहिए था कि वो अपने पेरेंट्स को बताती। अगर दुआ ज़हरा केस की तरफ से देखा जाए तो वो कहती कि शायद उसके पेरेंट्स ने उस पर कोई जुल्म किया है और उस पर ज़बरदस्ती की है। इस तरह से देखा जाए तो कुछ भी नहीं कह सकते फिलहाल। आपको लगता है कि अब 2000 केस में आगे क्या होगा? बच्ची माँ बाप को मिल जाएगी या नहीं? अब इसके बारे में कुछ नहीं कह सकते, कुछ नहीं कह सकती। कुछ नहीं कह सकते, अभी केस पेंडिंग पे है। ठीक है, थैंक यू। तो जैसे कि आपने देखा कि अवाम की क्या राय थी 2000 केस पर, अवाम ने क्या कहा कि उसके पेरेंट्स ठीक थे या 2000 ठीक थी। यहाँ पे बच्चियों को एक छोटा सा मैसेज देना चाहती हूँ कि पेरेंट्स जो हैं आप पे अगर सख्ती करते हैं तो वो आपके भले के लिए सख्ती करते हैं, ना कि अपने भले के लिए। उनकी जान से प्यारी बेटियाँ जो हैं वो उनसे प्यार करते हैं, इसलिए वो आप पे सख्ती करते हैं। तो उनकी सख्ती को जो है वो जंजीर पैरों की बेड़ियां जो है ना समझा जाए, बल्कि प्यार ही समझा जाए। ये आपको बड़े होकर पता चलेगा कि वो आप पर कितना ज़्यादा जो है भरोसा करते थे, जिसकी वजह से वो सख्ती करते थे ताकि गलत हाथों में ना चली जाएं। हमारी वीडियो को लाइक करना, शेयर करना और कमेंट करना ना भूलिएगा, और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कर दीजिएगा ताकि नई से नई वीडियोज़ आप तक पहुँच सकें। अपनी एंकर को दीजिए इजाज़त। अल्लाह हाफिज़।